हाउ आर यू ऑल। उम्मीद करती हूँ कि सब अपनी लाइफ में बहुत हेल्दी होंगे, बहुत ही हैप्पी होंगे और बहुत खुश होंगे। और अल्लाह पाक से दुआ करती हूँ कि अल्लाह पाक हम सबको अपनी लाइफ में खुश रखे और आबाद रखे। आमीन, अल्लाहुम्मा आमीन। तो आप लोग देख रहे हैं कि इस टाइम मैं बना रही हूँ अपना ब्रेकफास्ट और आज है थर्सडे। और जो ब्रेकफास्ट में ले रही हूँ एक फ्राई एग और 2 ब्राउन ब्रेड्स हमेशा की तरह, और साथ में एक कॉफ़ी का मग एज़ यूजुअल। इस टाइम हो रहे हैं तकरीबन 9:30, फरमान जा चुके हैं और जो मोहम्मद हसन है वो भी सो रहे हैं। पहले भी मैंने आप लोगों से शेयर किया है कि वो कुछ अराउंड 12 o'clock तक उठते हैं। और जो घर की क्लीनिंग है वो जस्ट मैं वीक में एक ही दफ़ा करती हूँ, क्योंकि बस घर सिर्फ मैसी ही होता है और उसको मैं बस अच्छे से समेट ही लेती हूँ। बाकी मैं जो क्लीनिंग बहुत अच्छे से होती है वो मैं वीक में एक ही दफ़ा करती हूँ, और डीप क्लीनिंग जो होती है वो मैं 20 डेज़ में एक ही दफ़ा करती हूँ। यहाँ जो मैं कॉफ़ी बना रही हूँ, मैंने सोचा कि मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँ कि आज मैं कौन सी कॉफ़ी ले रही हूँ। तो मैं ले रही हूँ नेस्कैफ़े गोल्ड कैपुचिनो, जो कि आज मेरा बहुत ही ज़्यादा दिल चाह रहा था। और इसके जो कुछ फ्लेवर्स हैं नेस्कैफ़े गोल्ड के, वो जो मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है वो है वनीला लैटे। नेस्कैफ़े गोल्ड वनीला लैटे वो मुझे बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है, और साथ ही नेस्कैफ़े गोल्ड लैटे। और इसकी कैपुचिनो तो आउटस्टैंडिंग है, मुझे बहुत अच्छा लगता है। ये है लो फैट्स और नो आर्टिफिशियल फ्लेवर्स, और इस मतलब बहुत ही अच्छी होती हैं, बहुत ही। और अगर आप लोग इंटरेस्टेड हों तो ज़रूर मुझे कमेंट में कमेंट करें कि मैं आप लोगों के साथ शेयर करूं कि मेरे पास कौन कौन सी कॉफ़ीज़ होती हैं और कौन कौन सी मुझे बहुत बहुत ज़्यादा पसंद हैं। तो ज़रूर अगर आप लोग इंटरेस्टेड हैं तो मैं ज़रूर आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। यहाँ मुझ बेचारी का अकेले अकेले का ब्रेकफास्ट, मगर ये है कि मैं अब बहुत ही अच्छा फ़ील करने लगी हूँ, बहुत ही ज़्यादा मुझे खुशी होती है। उसका रीज़न ये है कि मेरी इतनी ज़्यादा ब्यूटीफुल फैमिली बन रही है, इतने अच्छे फ्रेंड्स बन रहे हैं जो मुझे देखना पसंद कर रहे हैं, और मुझे भी बहुत खुशी होती है कि मैं अपनी लाइफ आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ और आप लोगों से बातें कर रही हूँ। बहुत ही ज़्यादा अच्छा फ़ील होता है। एक बात ये भी है कि जो सऊदी अरेबिया की जो लाइफ है वो कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि हमारे लिए थोड़ी सी मुश्किल है, डिफ़िकल्ट है। वो इस वजह से क्योंकि आप सबको पता है कि हम लोग रहते हैं ताइफ में, और ये एक रिमोट हिली सिटी है लाइक मरी पाकिस्तान का। तो ये कुछ इसी तरह का सिटी है, और हम जिस एरिया में रहते हैं वहाँ पे सिर्फ़ और सिर्फ सऊदीज़ हैं। यहाँ पे कुछ ऐसे एरियाज़ भी हैं जहाँ पे पाकिस्तानी फैमिलीज़ रह रही हैं, और साथ में इंडियन फैमिलीज़ भी रह रही हैं, और उनके साथ इजिप्शियंस फैमिलीज़ भी रह रही हैं, और बहुत ही ज़्यादा मिलजुल के रहते हैं, बहुत ही एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं। क्योंकि हमारे कुछ फैमिली फ्रेंड्स हैं वो हमें बता रहे होते हैं, और हम जब जाते हैं उनके घर
तो वो वहाँ पे बहुत ही एक ऐसा माहौल होता है जैसे कि हम पाकिस्तान में रह रहे होते हैं। हमारे साथ ना एक प्रॉब्लम है, वो ये है कि जो कि वो प्रॉब्लम हमने ख़ुद ही बनाई हुई है, यूँ ही कहूँगी मैं। वो ये है कि फरमान जहाँ उनका ऑफ़िस है, फरमान चाहते हैं और हम भी, इवन मैं भी चाहती हूँ कि जहाँ फरमान का ऑफ़िस हो वहाँ पे ही हम रहें, और जहाँ फरमान का ऑफ़िस है हम बिल्कुल उसके 5 मिनट्स की ड्राइव पर ही रहते हैं। हमारा घर इतना ही ज़्यादा करीब है और बिल्कुल सिर्फ़ और सिर्फ सऊदीज़ हैं, कोई भी पाकिस्तानी, इजिप्शियंस या इंडियन फैमिलीज़ नहीं है यहाँ पर। और ये सिर्फ़ और सिर्फ इस वजह से हमने ये डिसीजन लिया कि शादी के बाद मैं बहुत ही ज़्यादा बीमार रहने लगी थी, तो उनका यही था कि नहीं, जहाँ मेरा ऑफ़िस हो वहीं पे मैं घर लूँ, क्योंकि अल्लाह ना करे किसी किस्म की भी कोई प्रॉब्लम्स आ जाती हैं मेरे साथ, या अल्लाह ना करे कुछ भी हो जाए तो मैं बिल्कुल जल्दी से आ सकूँ। यहाँ मैं आप लोगों के साथ अपने बहुत ही फेवरेट परफ्यूम्स शेयर कर रही हूँ, और ये मैंने लिया है अरेबियन ऊद से, और ये है रोज़ कलेक्शन उनकी। ये जो परफ्यूम्स है, जब मेरा बेटू बॉर्न हुआ था तो मेरे हबी ने मुझे गोल्ड के साथ ये परफ्यूम्स भी गिफ्ट किए थे, और ये जो परफ्यूम्स हैं ये मैंने दूसरी दफ़ा जाके लिए हैं क्योंकि वो वाले ख़त्म हो गए थे। अरेबियन ऊद जो परफ्यूम शॉप है, ये जो लोग पाकिस्तानी या इंडियंस जो मिडिल ईस्ट में रह के गए हैं, वो फॉर श्योर इस अरेबियन ऊद शॉप को जानते ही होंगे, क्योंकि ये बहुत ही पॉपुलर है, बहुत ही फेमस है। मैं अब आप लोगों को ये बहुत ही अच्छे से खोल के दिखाती हूँ। कुछ इस किस्म के हैं, एक है पिंक, एक है पर्पल और एक है बेबी पिंक या पीच, और इनकी जो फ्रेगनेंस है वो बहुत ही ज़्यादा अच्छी है, बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त है। मेरे कुछ ख़ास जो परफ्यूम्स हैं, कुछ जो मेरे बहुत ही ज़्यादा फेवरेट हैं, उनमें से ये भी हैं। और अगर जो भी इंटरेस्टेड हो तो वो ज़रूर इन्हें बाय करें, क्योंकि ये बहुत ही लॉन्ग लास्टिंग है, बहुत ही ज़्यादा अच्छे हैं। डेफिनेटली आप लोगों को बहुत ही ज़्यादा आप पसंद आएंगे। आई विश कि मैं कुछ ऐसा भी हो सकता कि मैं आप लोगों को इनकी जो फ्रेगनेंस है वो फ़ील करवा सकती।
में से मैं कन्फ्यूज़ थी कि मैं कौन सा वाला मास्क लगाऊं, तो फिर फाइनली मैंने डिसाइड कर लिया। और ये है कि शायद मैंने किसी एक व्लॉग में आप लोगों से शेयर भी किया था कि मैं वीक में एक दफ़ा मास्क ज़रूर लगाती हूँ और महीने में 4 दफ़ा। वो इस वजह से क्योंकि यहाँ का जो वेदर है वो बहुत ही ज़्यादा डिफरेंट है और हमें स्किन की यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा केयर करनी पड़ती है। तो बहुत ही ज़्यादा मैं कॉन्शियस रहती हूँ अपने स्किन के मामले में। तो बस ये कुछ रीज़न है। और सबसे पहले इस मास्क को लगाने से पहले मैं अच्छा सा फेस वॉश कर लेती हूँ बहुत ही अच्छे से, और उसके बाद ही इस मास्क को लगाती हूँ। और भी मेरे पास 2 मास्क थे, बट इसी को मैंने चूज़ किया। और ये शायद मैं आप लोग के साथ शेयर भी कर चुकी हूँ कि जब मैं इसे लाई थी। और ये है गार्नियर का स्किन एक्टिव हाइड्रो बॉम टिश्यू मास्क। ये ग्रीन टी हाइलोरॉनिक एसिड मास्क है, बहुत ही ज़्यादा अच्छा होता है। ये स्किन को बहुत ही ज़्यादा हाइड्रेटेड एंड बहुत ही अमेजिंग फील करवाता है। ये जस्ट हम 15 मिनट्स के लिए ही अपने फेस पे लगाते हैं और इसके जो रिजल्ट्स हैं वो बहुत ही ज़्यादा अच्छे हैं। कुछ जो ऐसी मॉम्स हैं जो अपने लिए टाइम नहीं निकाल पाती, तो ये उनके लिए भी बहुत ही ज़्यादा अच्छा है और हम इसको घर में बहुत ही इजीली लगा सकते हैं। तो बस यहाँ पे मैं इसे बहुत ही अच्छे से लगा लूँगी। और वैसे अक्सर मैं इन्हें बहुत ही अच्छा सा घर में फेशियल करके मैं इसे लगा लेती हूँ और कभी कभार इस तरह से भी लगा लेती हूँ। और ऐसा नहीं है कि मैं फेशियल सिर्फ़ और सिर्फ घर में ही करती हूँ, मैं यहाँ पे पार्लर नहीं जाती, ऐसा नहीं है। मैं जाती हूँ मगर यहाँ के जो पार्लर्स हैं वो बहुत ही ज़्यादा एक्सपेंसिव हैं। यहाँ मैं आप लोग के साथ शेयर कर रही थी कि जो रिमेनिंग जो सीरम बचा हुआ है इस पैकेट में, वो मैं अपने हैंड्स में भी लगा लेती हूँ। तो बस हम कुछ इस किस्म की हरकतें भी करते हैं जो कि हमें बड़ी अच्छी लग रही होती हैं। और ये है कि देखें अब 15 मिनट्स हो गए हैं और मैं इसे अब रिमूव कर रही हूँ और बहुत ही अच्छे से इसको हल्का हल्का सा जेंटली मसाज कर लूँगी अपने फेस पे इसी से। और एक और बात ये भी है कि जब हम पाकिस्तान जाते हैं, या मैं अपने लिए कह लूँ, कुछ लोग में भी मुझसे सहमत नहीं भी होंगे, मैं जब पाकिस्तान जाती हूँ तो मैं अपने आप को बहुत ही ज़्यादा टाइम देती हूँ। वो इस तरह से कि पार्लर जाती हूँ और वहाँ पे जो हम गर्ल्स की वुमेंस की भी किस्म की चीज़ें होती हैं वो सब कुछ करवाती हूँ। मैनीक्योर, पेडिक्योर, फेशियल्स, हेयर कट्स, हेयर कलर्स, वैक्सिंग, सब कुछ जो कुछ भी होता है सब कुछ करवाती हूँ। और ऐसे करवा रही होती हूँ कि जैसे मैंने कभी करवाया ही नहीं। और हर 20-25 डेज़ बाद टाइम टू टाइम जा रही होती हूँ। टाइम हो रहा है 3:30। मेरे हबी ऑफिस से आ चुकी हैं। कुछ कपड़े जमा हो गए थे तो मैंने कहा उन्हें मैं वॉश कर लूँ। तो यहाँ मैं वॉशिंग मशीन ऑन कर रही हूँ और साथ ही साथ मैं लंच बनाऊँगी। ये जो चिकन है ये मैंने ऑलरेडी स्टीम कर लिया है
हम इसी तरह से खाना पसंद कर रहे होते हैं, इसी तरीके से, इसी स्टाइल से हम जब एक्सरसाइज या डाइट पे नहीं भी थे तब भी हम इसी तरह से ही खाने पसंद करते हैं। हम दोनों ही, हमें वेजीज़ बहुत ज़्यादा अच्छी लगती हैं। हम बिल्कुल हल्का हल्का से उनको शैलो फ्राई करके और बहुत ही अच्छे से फोक से हम खा रहे होते हैं शाम के टाइम। कभी कभार ऐसे भी करते हैं। तो यहाँ पे बस इस चिकन को मैंने स्टीम दे दिया है और ये टोटली रेडी है। बस हल्का सा मैं इसे शैलो फ्राई करूँगी। सॉल्ट डाल दिया है मैंने, ब्लैक पेपर डाल दिया है मैंने और थोड़ा सा मैं इस पे ऑरिगेनो डाल दूँगी बस। और मैं इसे बेल पेपर भी मेरे पास रखे हुए हैं तीनों किस्म के, बट आज मैंने कहा कि फिर वो टू मच हो जाएगा, तो आज मैंने इसमें येलो जो बेल पेपर है वो भी इसमें ही डाल दिया है ताकि वो भी हल्के हल्के से शैलो फ्राई हो जाए। तो हमें इस किस्म के खाने बहुत ही अच्छे लगते हैं। हम रोटी और चावल को टोटली अवॉइड कर रहे हैं काफ़ी टाइम बाद। वीक में एक दफ़ा या 2 वीक्स में एक दफ़ा ही हम चावल ले रहे हैं, रोटी ले रहे हैं। और बस इस तरह से हमारी कुछ डाइट जो है वो चल रही है। प्लेट में जो है वो कुछ कॉर्न्स हैं और कुछ पाइनएप्पल्स हैं और आधा क्यूकम्बर है। हम ये जो चिकन है इसके और भी बहुत तरीक़ों से हम बना रहे होते हैं, इससे और भी बहुत वे से हम बनाते हैं। और मगर ये है कि हमें ये पाइनएप्पल्स, कॉर्न, चिकन, बेल पेपर, इनका कॉम्बो बहुत ही ज़्यादा अच्छा लग रहा होता है और बहुत ही डिलीशियस लग रहा होता है। बहुत ही इंजॉय कर रहे होते हैं हम इसे। और भी बहुत से तरीके हैं, आगे आप लोग देखेंगे कि हम इसी चिकन को और किस किस तरीक़ों से मैं बना रही होती हूँ और सच्ची में हम बहुत ही ज़्यादा इंजॉय करते हैं। सिर्फ हम यही लंच करेंगे और डिनर में हम जस्ट फ्रूट्स ही लेंगे। और फ्रूट्स में जो हम लेंगे वो 1 एप्पल होगा और 2 ऑरेंजेस। और कभी कभार ऐसे भी करते हैं कि हम ये मील डिनर में ले लेते हैं जो अराउंड 7:30 तक हो जाता है हमारा डिनर। तो ये मील हम डिनर के टाइम पे ले लेते हैं और लंच कभी हम स्किप कर देते हैं या तो फिर हम कोई भी फ्रूट्स ले लेते हैं। तो बस ये आजकल इसी तरह से ही चल रहा है, इसी तरीके से ही हमारी डाइट जा रही है। अब जो है वो लंच रेडी हो गया है। ये है मेरी प्लेट और ये है मेरे हबी की प्लेट जो कुछ इसमें कुछ ज़्यादा ही लग रही है। तो बस यही तक था आज का मेरा व्लॉग। होप आप लोग को बहुत ही अच्छा लगा हो और अगर अच्छा लगा हो तो ज़रूर मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि जो मेरे आने वाली जो वीडियोस हैं वो आप लोगों को बहुत ही अच्छे से मिल सके। प्लीज़ कमेंट्स करें, लाइक करें एंड शेयर भी करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग मी। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा और मुझे भी दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। मिलती हूँ एक बहुत ही अच्छे व्लॉग में। फ़ी अमानिल्लाह।